सामान्य परिस्थिति में सभी लोग धार्मिक हैं, लेकिन आपके धर्म की परीक्षा तब होती है जब आप संकट में होते हैं। आपके धैर्य की परीक्षा भी आप जब विषम परिस्थिति में होते हैं तब परीक्षा होती है। नारी की परीक्षा तब होती है जब पति बीमार हो, पति कमजोर हो, पति का धन खो गया हो, केवल पति ही पति बचा हो। उस समय जो नारी अपने पति के साथ में कंधे में कंधा मिलाकर रहती है उसे धर्म पत्नी कहते हैं। कितनी पत्नियां ऐसी भी होती है, तुम्हारा धन खो गया, पत्नी भी खो गई, धन आ गया, पत्नी भी आ गई। वो तुम्हारी पत्नी कम है, तुम्हारे धन की पत्नी ज्यादा बनी, उसका निशाना धन पर है। वो धर्म पत्नी नहीं, धन पत्नी है। वो धन देखती है, कितना धन है इनके पास, कितना हम उड़ा सकते हैं, कितना हम हीरोइन बन सकते हैं, इंद्रलोक की इंद्र परी को भी हम पीछे छोड़ सकते हैं, चाहे लाखों खर्च हो जाए। सजनी सज गई चलो ससुरी, सजनवा करी है प्यार। पर जो ज्यादा सजता है उसको ज्यादा सजा भी मिलती है। इस सजने धजने में सजा भी है, इसमें मजा तो नहीं है, याद रखना। अपने जीवन को सुंदर चरित्र से सजाइए, सुंदर स्वभाव से सजाइए, अच्छे अच्छे गुणों से अपने जीवन को सुसज्जित कीजिए, सत्कर्मों से अपने जीवन को विभूषित कीजिए। राम के पास में सत्संग है, राम के पास में भक्ति है, राम के पास में ज्ञान है, विवेक है, गुण है, कलाएं हैं। राम कोई साधारण व्यक्तित्व नहीं है। राम में 14 कलाएं थी, कृष्ण में 16 कलाएं थी, परशुराम में 12 कलाएं थी। परशुराम को क्रोध बहुत आता था, इसलिए उनकी कला घट गई। क्रोध भी तुम्हारी कीमत को घटाता है। दुनिया जितना सुधरना है उतना सुधर जाएगी, और मध्यम भाव से दुनिया को सुधारिए, लठ लेकर दुनिया को मत सुधारिए। ये दुनिया, हमारे गुरुजी कहा करते थे, ये संसार कुत्ते की टेढ़ी पूंछ है। कुत्ते की पूंछ को हाथ में पकड़कर जब तक सीधा करके पकड़े रहोगे तो सीधी रहेगी, और छोड़ दोगे तो फिर टेढ़ी हो जाएगी। तो ये संसार के लोग, इनको पकड़े रहो, बस सीधे रखो, और ज्यों ही छोड़ा फिर टेढ़े रहो। इनका नाम ही टेढ़े नाथ है, टेढ़े राम, टेढ़ी देवी। इनके ज्यादा टेंशन में मत पड़ो, नहीं बीमार हो जाओ। एक पुलिस का अफसर कह रहा था, कोटा राजस्थान में, कहता था मारते मारते ये हाथ की हड्डियां लोहे जैसी मजबूत हो गई, और ये दुष्ट सुधरे नहीं राजस्थान के। बोले इतना जोर से गाड़ी चलाते हैं, मोटरसाइकिल, ट्रैक्टर, ट्राली। बोले ट्रैक्टर तो ऐसा भगाते जैसे कार जा रही है। कितने पुलिस वालों को रौंदा डाला है। बोले मैंने तो कम से कम 50 करोड़ जुर्माना लेकर सरकार के खाते में जमा किया, छोड़ता नहीं हूँ, मारता भी खूब। अब आपकी कंठी पहन लिया हूँ तो थोड़ा दया आ जाती है, लेकिन जब भूल जाता हूँ कंठी तो कूटता खूब हूँ। फिर
पुलिस का आदमी भी मारते मारते थक चुका है, कूटते कूटते थक गया है। कितने पुलिस जवान तो बस रिलैक्स में रहते हैं कि अब बस हो गया, जितना सुधार दुष्ट सुधरेंगे। ये संसार को भाव से सुधारिए, प्रभाव से सुधारिए, अपने सुंदर स्वभाव से सुधारिए और थोड़ा गम भी खा लीजिए। कोई व्यक्ति 100% आपके अनुसार नहीं चल सकता है। वो चाहे जान दे दे तो भी नहीं चल पाएगा, क्योंकि तुम चाहे जितना उसे समझाओ, काम तो अपनी बुद्धि से ही करेगा वो। तुम चाहे जितना समझाओ, बोलेगा तो अपनी ही वाणी से। अब उसको संस्कार ही नहीं है, कैसे बोलेगा? लेकिन इतना जरूर है, जो समझाने से समझ जाता है उसकी जिंदगी की राह सरल हो जाती है। जो प्रवचन से अपने आप को बदल लेता है उसके जीवन का पथ मधुर हो जाता है, मधुर हो जाता है। जीवन की राह में सुख के फूल खिल जाते हैं। इस भक्त को धन्यवाद। चावल लाए, एक बोरी गेहूं प्रयागराज कुंभ मेला के भंडारा के लिए। अब दाल भी है, उसके अंदर खोलेंगे तो रुपया भी है। जाइए बैठिए। कहाँ से आए हो? मोतीहारी, मोती भर के लाए। 12 जयराम, बैठो जाओ। किशोरी ठाकुर, वाह, ताली बजा दो भाई किशोरी की। जाओ बैठो किशोरी भैया। हरीश बिठा लो अपने पास, जाओ वहां। जीवन के रास्ते जितने जटिल हो चुके हैं, जिंदगी जितनी कठिन हो चुकी है, इतनी कठिन है नहीं। जिंदगी की राहें जितना दुख भरी है, इतना दुख है नहीं संसार में। तुम दुनिया में जितना चाहो उतना सुख पैदा कर सकते हो, सुखी हो सकते हो, सुखी रह सकते हो, दूसरों को भी सुख दे सकते हो। ये तुम्हारे हाथ में है। और जितना चाहो उतना अपनी जिंदगी को तुम नरक बना सकते हो, जितना चाहो उतना अपनी जिंदगी को दुख के कुआं में ढकेल सकते हो। ये सब तुम्हारे हाथ में है। सहन शक्ति बढ़ा लो, जीवन में सुख बढ़ना शुरू हो जाएगा। चिड़चिड़ापन बढ़ा लिया, क्रोध बढ़ा लिया, सहन शक्ति कम हो गई, 24 घंटे गुस्सा में गुजरने लगे, आपकी जिंदगी में सुख नष्ट हो जाएगा, दुख बढ़ना शुरू हो जाएगा, धीरे धीरे जिंदगी नरक हो जाएगी। श्री कृष्ण कहते हैं मैं इसलिए हंसता रहता हूं, राम कहते हैं मैं इसलिए मुस्कुराता रहता हूं कि दुनिया जैसी है तैसी है, लेकिन इस दुनिया की टेंशन में मैं अपनी हंसी मुस्कान को क्यों भंग करूं। मैं हंसते हंसते दुनिया में जीऊंगा, मुस्कुराते मुस्कुराते दुनिया में रहूंगा। दुख आए या सुख, लेकिन हंसना मुस्कुराना जारी रहे। बोलिए सद्गुरुदेव की जय। लोगों का एक चप्पल खो जाए, 5-6 दिन टेंशन में रहते हैं कि चप्पल खो गया। 24 घंटे चप्पल की चर्चा, चप्पल खो गया, चप्पल खो गया, चप्पल कहीं रह गया, चप्पल कोई ले गया। बड़ा अच्छा चप्पल था, बहुत सुंदर था, बड़ा कीमती था, मुश्किल से खरीद पाए थे, पता नहीं कौन दुष्ट ले गया। पूरा उस चप्पल का प्रवचन बना दिया उन्होंने। जो खो गया है उसको भूलना सीखिए, जो तुम्हारे पास में है उसको प्रसन्न होकर भोगना सीखिए, और जो मिलने वाला नहीं है उसके पीछे दौड़ना बंद कर दीजिए और जिंदगी को निर्द्वंद कर दीजिए। जो जीवन में बहुत बड़ी जरूरत है उसको पाने का प्रयास कीजिए। आपके पुरुषार्थ में, आपके परिश्रम में, आपके सुंदर स्वभाव में और आपके
मृदु वाणी में और आपके चमकते हुए चरित्र में वो शक्ति है, जो जो तुमको जरूरत है वो सब सहज उपलब्ध हो जाएगा। बस तुम मनोकामना कीजिए, उसी तरह के समीकरण तैयार होंगे और आपको सब मिलता चला जाएगा। लेकिन सुंदर चरित्र होना